बात है सन 2005 की। बेंगलोर के टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी में काम करने वाले एक लड़के ने दिवाली पर अपने होम टाउन हैदराबाद जाने का प्लान बनाया, लेकिन बेंगलोर के ट्रैफिक की वजह से उसे वक्त पर बस का टिकट नहीं मिल पाया और वो दिवाली पर अपने घर नहीं जा पाया। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई और वो वापस अपने रूम पर लौट आया। सोचने लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो लोगों को अक्सर आती होगी, मेरी तरह और ना जाने कितने लोग होंगे जो इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, पर उसे पता नहीं था कि जो आइडिया उसके दिमाग में आ रहा है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसने अपने उस आइडिया के बारे में अपने खास दोस्तों चरण पदम राजू और सुधाकर को बताया। उसके दोस्तों को भी उसका वो आइडिया पसंद आया और तीनों दोस्तों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर दी। वो अपने खाली वक्त में शहर के लोगों से मिलने लगे और ये पता करने लगे कि उनकी तरह और कितने लोग हैं जो बस टिकट ना मिलने की वजह से अक्सर फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो उन्हें पता चला कि हर दूसरा आदमी इस चीज से परेशान है और लगभग हर आदमी ने कभी ना कभी इस परेशानी को फेस किया ही है। लोगों से व्यूज लेने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वो जिस आइडिया पर काम करने का प्लान कर रहे हैं उस आइडिया की सच में मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत है। उस वक्त भारत में इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा था, जिस वजह से उनके ऑनलाइन बिजनेस आइडिया को सुनकर इन्वेस्टर्स उन्हें फंडिंग देने को तैयार हो गए। उन तीनों दोस्तों ने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने बस टिकट बुक करने का एक पोर्टल लॉन्च कर डाला। जिस फ्लैट में वो तीनों रहा करते थे उस फ्लैट के एक छोटे से रूम को उन्होंने ऑफिस बना दिया। अब मेहनत करके और पैसा लगाकर उन्होंने पोर्टल तो तैयार कर लिया था, पर कोई भी लोकल ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल कंपनी उनके इस आइडिया को सुनने या समझने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी ट्रैवल एजेंट बुकिंग के पुराने तरीकों के हैबिचुअल हो चुके थे और उन्हें इनका यह आइडिया बेकार लग रहा था। फाइनली बड़ी मुशक्कत के बाद 18 अगस्त 2006 को उन्हें 5 बस सीट्स बुक करने को मिली और ये 5 सीट्स भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली दोस्तों, बल्कि ये एक आईटी कंपनी के ऑफिस के बाहर पूरा दिन खड़े रहे। और जब ऑफिस की छुट्टी के बाद लोग ऑफिस से बाहर निकलने लगे तो इन्होंने सबको अपने विजिटिंग कार्ड्स बांटे और अपने इस पोर्टल के बारे में बताया कि अगर आपको बस टिकट बुक करनी हो तो इस पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन इसे बुक कर सकते हैं। उनकी मेहनत रंग लाई और अगले 5 दिनों में उनके पास अवेलेबल सारी टिकट्स बिक गई। यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर किए तो और भी लोग उनकी बुकिंग वेबसाइट के साथ जुड़ने लगे। लोगों को उनकी सर्विसेज पसंद आने लगी और उनका वह पोर्टल शहर में तेजी के साथ फेमस होने लगा। 2007 में सीड फंडिंग नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने इनके बिजनेस में 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जबकि वो लोग सीड फंडिंग से सिर्फ 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे थे। पैसा आ जाने से उन्हें थोड़ा सा बूस्ट मिला और उन्होंने वो पैसा बिजनेस एक्सपेंशन में खर्च कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि सफलता मिलना इतना आसान होता तो हर कोई सफल ही होता। मार्केट में आर्थिक मंदी यानी रिसेशन का दौर आ गया और इन्हें और कोई भी फंडिंग देने को तैयार नहीं हो पा रहा था, पर इनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्हें फंडिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत पड़ने लगी। फाइनली 2009 में इनके आइडिया पर विश्वास करके एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने इन्हें 2.5 मिलियन यूएस डॉलर की बड़ी फंडिंग दी, जिससे इनकी कंपनी को जबरदस्त सपोर्ट मिला। जब इन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था तो इन्होंने सोचा था कि अगले 5 साल में अगर 100 बस ऑपरेटर्स भी इनके साथ जुड़ गए तो इनका प्लान सफल हो जाएगा। लेकिन इनकी सफलता ने ऐसा शोर मचाया कि एक ही साल में इनके साथ 400 बसेस जुड़ गई और अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये आंकड़ा 500 को भी क्रॉस कर गया। इतने सारे टाइप्स के बाद, संघर्ष के बाद अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब बस टिकट बुकिंग के बिजनेस में इन्होंने पूरे बाजार में अपना कब्जा कर लिया था, जिसमें वो 5000 रूट्स पर टिकट्स बुकिंग करने का काम शुरू कर चुके थे। बहुत ही कम वक्त में इनकी सर्विसेज पूरे भारत में यूज होने लगी और हर दूसरा आदमी बस टिकट बुकिंग के लिए इन्हीं की वेबसाइट को यूज करने लगा। और आज वो वक्त है दोस्तों जब इनका बिजनेस पूरे भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कोलंबिया तक फैल चुका है। तो दोस्तों क्या आप गैस कर पाए कि हम यहाँ किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और वो लड़का कौन था जिसने इस बिजनेस आइडिया की खोज की? दोस्तों उस लड़के का नाम है फनिंद्र सामा और वो कंपनी है redbus.in। एंड आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी इनकी सर्विसेज को जरूर यूज किया होगा। 2016 में रेडबस को ट्रैवल जाइंट GoIbibo ने एक्वायर कर लिया, जिसके लिए फनिंद्रा और उनकी टीम को 600 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों एक यूनिक आइडिया, 10 साल की मेहनत और रिजल्ट सीधा 600 करोड़ रुपए। अब तो आप भी अग्री करेंगे ना दोस्तों कि यस, डिटर्मिनेशन मैटर्स। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।